स्टूडेंट क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का हमारा चैप्टर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अभी खत्म हो गया है। ये इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट पे हम एक्सरसाइज देखेंगे। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है एयर, वाटर एंड लैंड, इनकी हमें प्रॉपर्टी देखी थी एक एक करके। पहले हमने एयर की देखी थी, फिर वाटर की देखी थी, लास्ट टाइम हमने सॉइल की देखी थी। सॉइल की देखी थी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट टर्म। आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिए ब्रैकेट में, उनका यूज करके आपको ये जो फोर फिलिंग द ब्लैंक्स है ये आपको भरने। फर्स्ट दिया है यहाँ पे टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, एसिडिक, वेट, न्यूट्रल एंड शेप। तो इनका यूज करके आपको ये चारों कंप्लीट करने। फर्स्ट दिया है द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर डिपेंड अपॉन द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द एयर। तो जो यहाँ पे एयर की प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि जो कैपेसिटी ऑफ एयर की है, जो मॉइस्चर जो है यानी गीलापन को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, तो यहाँ पे उनमें से किसकी है, तो यहाँ पे देखिए ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। जो एयर को ह्यूमिडिटी दिखाती है, जो हम मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, तो ये जो कैपेसिटी है वो उसकी ह्यूमिडिटी प्रॉपर्टी है। तो ये यहाँ पे आएगा, फर्स्ट में आएगा यहाँ पे ह्यूमिडिटी। फिर यहाँ पे बी दिया है वाटर डज नॉट हैव फिल इन द ब्लैंक्स बट हैव डेफिनेट। तो यहाँ पे क्या आएगा कि जो वाटर है उसको क्या नहीं होती है, उसको वाटर को शेप नहीं होती है, ठीक है। फिर डेंसिटी नहीं होती है, लास्ट में यहाँ पे मास। जो वाटर है उसको क्या, जो शेप, डेंसिटी और मास नहीं होता है। फिर ये वाई द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है ऑफ वाटर इज लोअर। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इसका डेंसिटी का क्या होता है, उसका लोअर होता है। फिर यहाँ पे है कि जो सॉइल है पीएच वैल्यू 7। तो जो सॉइल है उसकी पीएच वैल्यू अगर 7 आए तो वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए न्यूट्रल होता है, ठीक है। वो ज्यादा एसिडिक भी नहीं होता है, ज्यादा बेसिक भी नहीं होता है, बराबर 7, क्योंकि पीएच वैल्यू 0 to 14 दिखाते हैं। तो 0 to 14 में 7 क्या मिड में आता है, तो जो मिड में आता है उसको न्यूट्रल, यहाँ पे लास्ट में आएगा न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी, यहाँ पे शेप, डेंसिटी, मास, यहाँ पे डेंसिटी और यहाँ पे आएगा यहाँ पे न्यूट्रल। फिर सेकंड दिया है व्हाट इज इट सेड दैट। तो ये जो यहाँ पे सेंटेंस दिए वो क्या बताते हैं। फर्स्ट दिया है एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। जो एयर है वो बहुत सारे गैसेस का यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है, यहाँ पे आपको लिखना है। फिर दिया है यहाँ पे वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। फिर सी दिया है देयर इज नो अल्टरनेटिव टू द वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पस। तो जो यहाँ पे वाटर है वो क्लीनिंग पर्पस के लिए हमेशा यूज किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो एयर है वो होमोजेनियस मिक्सचर है गैसेस का, क्योंकि जो एयर है वो बहुत सारे गैसेस से भरा हुआ है। जैसे कि एयर में ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर बहुत सारे यहाँ पे जो एयर वाटर वेपर्स होते हैं वो सारे होते हैं, इसलिए उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। फिर वो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वाटर है वाटर में सब सारी चीजें क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। सॉल्ट, शुगर, वो क्या होते हैं वाटर में डिजोल्व होते हैं, इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। और क्लीनिंग पर्पस के लिए वाटर हमेशा यूज किया जाता है क्योंकि जो वाटर है वो सारी चीज को क्लीन कर देता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि क्या इससे आगे क्या होगा। फर्स्ट दिया है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीज। अगर जो एयर है उसमें से जो वाटर वेपर होते हैं उनकी जो मात्रा अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। बी दिया है ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन रिपीटेडली इन द सॉइल। अगर हम जो हमारे खेत है, फील्ड है, उसमें अगर एक एक क्रॉपर या क्रॉप जो यहाँ पे हम बीज इस्तेमाल करते हैं वो अगर एक ही हम डालेंगे हर साल तो क्या होगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि लास्ट पार्ट में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी जो टेबल में था, वो उसमें से आपको आंसर ढूंढना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है विथ होम शुड आई पेयर अप। तो यहाँ पे आपको मैच द पेयर करके आपको एक पॉइंट दिया है। ए में दिया है एयर, वाटर और सॉइल जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है। पॉइंट बी में दिया है कि एक्सप्रेशन किस चीज में होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहाँ पे होती है और प्लास्टिसिटी। तो जो एयर है उसमें क्या है, जो एयर होती है उसमें से रोशनी ऐसे दिखाई देती है, तो यहाँ पे आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर जो वाटर है वो एक्सप्रेशन दिखाता है, यानी होल्ड करने की कैपेसिटी, जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी एक्सप्रेशन प्रोसेस में होती है। फिर जो सॉइल है वो प्लास्टिसिटी, जैसे कि हमने देखा था कि सॉइल से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, तो वो क्या प्लास्टिसिटी उसकी यहाँ पे आएगा बी, ए और सी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट दिया है सैंडी सॉइल हैव द लो कैपेसिटी
फॉर होल्डिंग वाटर। तो जो सैंडी सॉइल होता है जिसमें बहुत सारी रेत होती है, ऐसी सॉइल की जो कैपेसिटी है वो कम होती है, तो ये बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। फिर बी दिया है द सब्सटेंस इन विच अ सॉलिड डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो ऐसे जो सब्सटेंस होता है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है तो उसको यहाँ पे सॉलिड बोलते हैं, तो ये भी करेक्ट है। फिर सी दिया है यहाँ पे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एयर से हमें एक प्रेशर एक्सर्ट होता है तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, ये भी क्या है, ट्रू है। तो ये जो तीनों है सेंटेंस यहाँ पे दिए, स्टेटमेंट दिए, वो तीनों के तीनों ट्रू है, तो इसमें तीनों में भी ट्रू आएगा। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन पिक्चर इन योर वर्ड। तो दो पिक्चर यहाँ पे दिए ए और बी करके, तो इसमें आपको आपका ऑब्जर्वेशन देखना है कि आपको दिखाई क्या दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक चट्टानी है, जो यहाँ पे रिवर है, इसमें से यहाँ पे जो दरी होती है तो उसमें से यहाँ पे वाटर यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। तो ये क्या है, यहाँ पे वाटर लिक्विड स्टेट में, यहाँ पे फ्रीज स्टेट में। तो आपको और क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है, आप वाटर की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6 क्वेश्चन में, ठीक है। फिर क्वेश्चन 7, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर वर्ड्स। आपके वर्ड्स में आपको आपके हिसाब से आंसर लिखने, जो पार्ट मैंने समझाया है वो आपको यहाँ पे आपके हिसाब से लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज लाइट स्कैटर्ड बाय द एयर। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो एयर से कैसे पास होती है, ये आपको लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में आपको मिल जाएगा। फिर बी दिया है एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। जो हमने वाटर की प्रॉपर्टीज देखी एक एक करके, वो प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करनी है, यानी यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको एक एक पैराग्राफ, एक एक दो लाइन यहाँ पे लिख के इसे पैराग्राफ लिखना है। फिर सी दिया है व्हाई इज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर मोर देन द रेन वाटर। तो जो डेंसिटी ऑफ सी वाटर होती है वो रेन वाटर से ज्यादा क्यों होती है, यहाँ पे आपको रीजन यहाँ पे लिखना है। डी दिया है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर। तो जो सॉइल है उसका स्ट्रक्चर गुड क्यों होना चाहिए, उससे क्या इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको लिखना है। फिर ई दिया है व्हाट इज द वेरियस यूज ऑफ सॉइल। तो जो हमने सॉइल देखा था पार्ट, उसमें से आपको एक स्पेशल पार्ट था कि सॉइल के यूजेस क्या क्या है, वो जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। फिर यफ दिया है व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल टेस्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ फार्मर। तो जो फार्मर है उनके लिए सॉइल टेस्टिंग क्यों जरूरी है, ये आपको लिखना है, जिसमें लास्ट पार्ट में ये आपको आंसर मिल जाएगा। वहां पे पूरी सॉइल टेस्टिंग की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी। फिर जी दिया है यहाँ पे व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ एयर इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो जो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड होता है तो एयर के थ्रू वो कैसे होता है, उसकी यहाँ पे इम्पोर्टेंस आपको लिखनी है। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड का यहाँ पे आपको पार्ट में स्पेशल यहाँ पे पॉइंट दिया था, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर एच है व्हाई शुड अ गैस बॉटल कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर नेवर बी केप्ट इन अ फ्रीजर। तो जैसे कि हमें बताया जाता है कि जो हम फ्रीजर में कोई भी बॉटल रखते हैं तो हमें वो फुल्ली भरनी नहीं होती है, तो क्यों नहीं भरनी होती वो आपको लिखना है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आपको ये जो पूरी एक्सरसाइज मैंने एक्सप्लेन करके दी है वो आपको आंसर आपके बुक में लिखने हैं।